We are starting our session, selling your वालेकुम अस्सलाम। services. So, वालेकुम। ये जो प्रोग्राम है हमारा, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एनएलपी पाकिस्तान। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं सबके लिए, हिप्नोसिस पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, एंड दिस इज लाइव ओनली। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, इसकी रिकॉर्डिंग will be available for purchase. Anyone who wants to buy it will be available later. थोड़ा सा इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड आप लोगों को बताऊं। मैं पर्सनली, जब मैंने अपना स्टार्ट किया पिछले 30 साल में, मैंने बहुत लोगों को देखा जो इस फील्ड में आते हैं और बड़े जोश से आते हैं, बड़े जज्बात के साथ आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जाहिर है कोई भी इंसान कोई काम शुरू करता है तो दे वांट टू मेक सम मनी इन इट। और जब क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं तो लोग मायूस होकर चले जाते हैं। उसकी एक मेजर फैक्टर जो है वो ये है कि जब हम किसी भी सर्विस बिजनेस में आते हैं, यानी मेजर इशू ये होता है, हम अक्सर ये समझते हैं कि बिकॉज मैं एक स्किल्ड कोच हूँ, मैं एक स्किल्ड थेरेपिस्ट हूँ, सो आई विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेसेस पे। सो स्किल्ड होना अपने प्रोफेशन में एक अलग चीज है, और एक बिजनेस को रन करना एक अलग चीज है। वो स्किल के साथ एक बिजनेस को रन करना एक अलग चीज है। लेट्स पुट इट दैट वे। आई थिंक 1989 की बात है। मैं एक हॉस्पिटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था, तो उस जमाने में वहां पर एक डॉक्टर साहब आई। शी वाज अ वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी वो इंग्लैंड में पढ़ के, इंग्लैंड से प्रैक्टिस करने के बाद पाकिस्तान मूव हुई थी। एंड पाकिस्तान में वो अपना क्लिनिक, उन्होंने जिस हॉस्पिटल में बैठता था वहां पे उन्होंने ओपीडी में बैठना शुरू किया। मेरे ख्याल से एक हफ्ता तकरीबन उनको हुआ था। और एक दिन वो, मैं शाम को ड्यूटी पे था, तो आई वो, और बड़ी यू नो रिस्पेक्टफुली मुझसे कह रही, यार आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 19 years old, एंड शी केम टू मी एंड शी सेड कि देखिए, अगर कोई आपके पास नए पेशेंट्स आए तो वो डॉक्टर का पूछें तो प्लीज आप उनको मेरा बता दीजिएगा। उस वक्त मुझे फर्स्ट टाइम अंदाजा हुआ था कि हम, इट्स लाइक कितने भी क्वालिफाइड हों, कितने educated हैं, it's like specialist. She was a child specialist, by the way, and she was a specialist in her field. She had experience with her, but if she doesn't have patience, उनकी skills जो हैं वो कोई खास उनके काम नहीं आएंगे। सो इस सर्विस बिजनेस में हम कितने क्वालिफाइड हों, कितने स्किल्ड हों, अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हमारा कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है। सो वी नीड clients, we need, we want need to be able to sell clients. मेरा अपना जो उस करियर का स्टार्ट था उसमें मैंने स्टार्ट किया था सेलिंग से ही। और मेरा तकरीबन, बिफोर आई गॉट इनटू द प्रोफेशन ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग, मेरे तकरीबन 8.5 9 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था। तो मेरे जो, हम जब सबसे पहले मैंने जॉब की थी, तो मेरे जो सेल्स मैनेजर होता था वो हर महीने हमसे एक टारगेट सेट कराता था। एंड सेल्स में, किसी भी आप कोई काम कर रहे हैं, यू नीड टू हैव टारगेट्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि मैंने इस महीने में कितने पैसे कमाने, इस साल में मैंने कितने पैसे कमाने, इस क्वार्टर में मैंने कितने पैसे कमाने। यू नीड टू हैव अ क्लियर फिगर इन योर माइंड। ओके, सो मेरा जो जो बहुत वो थे मैनेजर, वो हमें बुलाते और हमसे इंडिविजुअली हर एक से मीटिंग करते। एंड ही वुड से, कामरान इस महीने कितने पैसे कमाने हैं। अब हमारे लिए उस जमाने में 2,000 रुपये बड़ी अमाउंट होती थी। उस लाइक 2,000 रुपये में लिटरली हमारा घर चलता था। तो ये सर 2,000 रुपये, तो मुझसे कहते हैं, "कामरान, सिर्फ 2,000 रुपये? यार जवान आदमी हो, इतना छोटा सोचते हो, शर्म नहीं आती?" हमने लाइक थोड़ा सा, "हाँ, नहीं नहीं सर, 10,000 रुपये।" अब वो 10,000 रुपये को कहते हैं, हाँ यार कम अज कम सोच तो बड़ी रखो। उसके बाद फिर वो मुझे कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि 10,000 रुपये कैसे कमाते हैं। तो 10,000 रुपये कमाने के लिए देन ही वुड से कि सोचो कि तुम्हारी जो एक सेल के ऊपर तुम्हें 1,000 रुपये कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब है तुम्हें 10,000 रुपये कमाने के लिए महीने में 10 सेल्स चाहिए। ओके, नाउ एंड दैट मीन्स कि तुम अगर रोजाना, लाइक तुम 3 लोगों से मिलते हो, जो एवरेज है हमारा कंपनी का, वो 3 से मिलते हैं तो एक सेल होती है। तो इस सेट के अगर तुम 3 लोगों से मिलते हो तो तुम्हारी एक सेल होती है, इसका मतलब है 30
लोगों से अगर मिलोगे तो तुम्हारी 10 सेल्स, में 10 सेल्स करने के लिए 30 लोगों से मिलना होगा। ओके, नाउ 30 लोगों से मिलने का मतलब है कि अगर आप हर रोज एक आदमी से मिल रहे हैं तो आप एक महीने में 30 लोगों से इजीली मिल सकते हैं। मेक सेंस? एंड देन ही वुड से कि आपने एक आदमी से, उस जमाने में हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिलसिला नहीं था, बसों में सफर करते थे। तो सेट के तुम अपने घर से निकल के किसी क्लाइंट के पास जाते हो, हम नॉर्मली घरों पे जाके घर विजिट किया करते थे, वी यूज्ड टू सेल एनसाइक्लोपीडियाज। सो ही सेट के तुम किसी के घर जाते हो, तुम्हारे घर से निकल के जाने तक और फिर वापस आने तक टोटल तुम्हें 2 घंटे का टाइम चाहिए। ओके, देन ही वुड से, कामरान 2 घंटे काम कर लोगे? जी सर कर लूंगा। एंड ही वुड से, यार सिर्फ 2 घंटे काम करोगे दिन भर में? कि जवान आदमी हो। लाइक नहीं नहीं सर ज्यादा करेंगे ना। हाँ यार जवान आदमी हो, ज्यादा काम करना चाहिए। But what he was doing, he actually trained me, and I believe many other people, to divide big targets into small steps. और जब उनको हम small steps में कर लेते हैं, then you find it becomes so much easier. So here's the first thing I want you to think about. How much money do you want to make this month, and the next month, and in this quarter, and the next quarter, and the next 6 months, and then like the whole year? I want you to think and come up with a specific figure. Be realistic about that. Okay, कि कितने पैसे आप कमाना चाहते हैं। एंड देन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जो भी कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक सेशन अगर किसी को कर रहे हैं तो सेशन के आप कितने पैसे लेते हैं। मैं जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलिस्टिक, मैं लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मैंने महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है? अपनी कोचिंग के बिजनेस से 1 लाख रुपए फर्स्ट करो, लेट्स से। सो इसका मतलब है, और अगर आप जो हैं, जो भी आप फीस चार्ज कर रहे हैं, लेट्स सपोज यू आर चार्जिंग 10,000 रुपीज, ओके, फॉर अ सेशन। So इसका मतलब है कि you need 10 clients, 10 paid clients to charge to get 100,000 rupees. Make sense? अब आपने ये देखना है कि वो 10,000 रुपए वाले 10 क्लाइंट्स जो हैं वो कैसे आएंगे। उनमें कुछ लोग होंगे नए होंगे, कुछ होंगे आपके रिपीट क्लाइंट्स आएंगे। ओके, अब वो कहाँ से आएंगे इस चीज पे हम बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू नो एग्जैक्टली क्या, कहाँ आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, अनलेस यू नो दैट, बाकी सारी चीजें जो हैं वो बेकार होती है। सो फॉर एनीवन टू बी able to sell, the first thing you need is a clear outcome, clear goal. Okay, specific goal. मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे कुछ पैसे कमा लूं, कुछ पैसे कमा लूं, इट डजंट मीन एनीथिंग। ओके, मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे अगर आ जाएं तो जरा अच्छा हो जाएगा, डजंट मीन एनीथिंग। ओके, you need to have a clear specific figure. So okay, if it's 100,000 or 50,000 or 500,000, but you need to have a clear specific figure for every month and for the whole year. Okay, so be very clear, be very specific about this. Okay, and it's not just in your head, it must be in writing. Okay, so write down exactly कितने पैसे आपने अब एक महीने में इस प्रोफेशन में काम करते हुए, टू बिगिन विद आप कितने से स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये पैसे जो है ये जो भी आप फिगर सेट करें, इट विल नॉट बी द सेम। सो फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू say 2,000 rupees or 10,000 rupees. So 10,000, that was the beginning figure. मैंने जब अपना सेशंस करना स्टार्ट किए थे तो उस जमाने में आई यूज्ड टू चार्ज 500 rupees फॉर अ सेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1997. Okay, so उस जमाने में I used to charge 500 rupees for one private session with me. Okay, at this time, right now, मेरे जो minimum जो एक session होता है, if you're coming to me for the first time, it's $100, and then it's $450 and $650 for one session. So it's like over time आपकी price जो है वो of course आपकी skills के साथ साथ बढ़ती रहेगी, लेकिन इस वक्त, okay, you need to know exactly मैं कितने चार्ज करूंगा। कीप दैट इन माइंड। मैंने जिस जमाने में स्टार्ट किया था उस जमाने में लोग इन चीजों को नहीं जानते थे। मुझे याद है मैं जॉब करता था, मैंने अपनी सेल्स की जॉब छोड़ के एंड आई स्टार्टेड विद दिस। तो मेरी कंपनी में, जो मेरी कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग होते थे, ही वाज एन एमबीए फ्रॉम आईबीए, and someone who had worked in multinationals and had years of experience. And he found कि कामरान जो है he is starting hypnotherapy और वो hypnosis का काम करेगा।
उन्होंने, एक मेरा कुलीग था, उसको बोला कि इसको जेल हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, ये इसको लाइक लोगों को हिप्नोटाइज करेगा। मगर मुझे उससे अंदाजा हुआ कि लोगों को कितनी कम इंफॉर्मेशन है। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों को कितनी कम इंफॉर्मेशन है इन चीजों के बारे में। तो अनपढ़ तबका तो भूल जा। ठीक है, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमेशा पढ़े लिखे लोग ही रहे हैं। तो बट दैट वाज द थिंग कि लोगों को अंदाजा नहीं था। लेकिन आज, आज जो जमाना है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग ट्रेनिंग्स मेरे पास कर चुके हैं। हजारों लोग दुनिया में इस वक्त ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। अब इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया खुली हुई है, सो द मार्केट इज मच लार्जर फॉर यू। एंड इट्स लाइक मैं कराची में रहा करता था, पीसीएचएस के इलाके में, तो मेरे जो मार्केट थी दैट वाज लिमिटेड टू कराची। यानी मेरे पास कोई सेशन करने के लिए कराची से बाहर से लोग आते थे, बहुत कम आते थे। लेकिन मेजोरिटी मेरा जो बिजनेस था दैट वाज ओनली इन कराची। आज यू नो इस इंटरनेट की वजह से यू हैव द होल मार्केट, द होल वर्ल्ड एज योर मार्केट। ओके, मैं इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, आप लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, और कुछ लोग मिडिल ईस्ट में होंगे, कुछ लोग कनाडा में होंगे, कुछ अमेरिका के अंदर हैं जो ये सेशन अटेंड करेंगे या इसकी वीडियो देखेंगे। एंड यू कुड बी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड यू आर, हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन हियर। ओके, सो आज मार्केट जो आपकी वो बहुत लार्ज हो चुकी है। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड कि हमें अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं। So, and this is what this session will be all about. Now, first thing, there's 7 lies about sex selling. Okay, because selling, before I tell you what selling is, there are certain things that you need to understand. There are some lies that people believe about sales. And this is one of the reasons आप देखेंगे लोग जो हैं वो सेल्स का काम जो है, सेल्स ही साउंड करना, वो उनको बड़ा अजीब लगता है। लोगों से पैसे मांगना जी अच्छा नहीं लगता। ओके, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जरा जरा जिक्र आता है कहीं पे पैसे मांगने का तो वो दिल धड़क धक करने लगता है जी, मुझसे हलक खुश्क हो जाते हैं, मुझसे मांगा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। ओके, इट्स लाइक कहीं पे वो हम क्योंकि मेरा ताल्लुक इनिशियल उसमें सेल्स है, नथिंग हैपेंस until a sale happens. Nothing happens. Think about this. आप कहीं पे भी जाते हो, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप सामान निकलवाते हैं, बहुत सारी चीजें निकलवाते हैं, आप देखते हैं और वापस आ जाते हैं। उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी, सारे आपको जो भी आप फर्ज करो कपड़े की दुकान में गए थे, उसने उसको सारे कपड़े दिखाए, सब कुछ आप खोल के दिखाया, आपने ट्राई भी किया, ट्राई करने के बाद आपने देख लिया। उसकी जितनी एफर्ट थी, जितनी उसकी मेहनत थी, वो तो जाया हो गई। उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसने आपके साथ 10-15 मिनट भी लगाए, बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग। सो नथिंग हैपेंड फॉर हिम। लेकिन उस पीरियड में उसकी दुकान खुली हुई थी, उसकी बिजली चल रही थी, उसकी दुकान में अगर एयर कंडीशनर था वो भी चल रहा था, उसका बिजली का बिल उसी हिसाब से बढ़ रहा था, उसके जो भी एक्सपेंसेस थे वो कंटिन्यूस थे। बट उसके पास आया कुछ नहीं। जिस ड्यूरेशन में आप उसके पास गए और आपने उसकी चीजों को देखा और वापस आ गए। किसी भी कारोबार में जब हम जाते हैं और हम हम सेल नहीं कर पाते हैं, वी डोंट गेट एनीथिंग। एक्सपेंसेस लेकिन हमारे बढ़ते रहते हैं। So there are 7 lies about selling that people believe, and I want you to understand these. The first is selling is being pushy and manipulative. लोगों का ये ख्याल होता है कि जी अगर हम कुछ कोई चीज बेच रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने लोगों को पुश करना होगा, लोगों को हमने मैनिपुलेट करना होगा, हमें कोई ऐसी सेलिंग की ट्रिक्स चाहिए, ऐसी कोई टेक्निक्स चाहिए। यू नो मैंने अपनी जिंदगी में जब मैंने सेल्स का काम स्टार्ट किया था, आई रेड probably hundreds of books on selling, just like how to close any deal, the art of closing any deal, 100 ways of closing deals. There are many different ways. So a lot of people believe that selling is about manipulating people, okay? Which is not the case. We'll talk about what it is, but it is not the case. It's not about being pushy. It is not about, making people
buying things which they don't want. मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है तो मैंने उसको बेच दिया, इसके लिए हमने झूठ बोलना होगा। आई रिमेम्बर मैंने एक जमाने में काम किया था एक आईबीएल के नाम से पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो इफ देयर स्टिल देयर, जिलेट के वो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। तो वहां पर मैंने कुछ अर्सा सेल्स का काम किया था, और उसके अंदर होता था कि हम गाड़ियों में सामान भर के और बाजार में जाते थे और दुकान दुकान जाके वो बेचा करते थे। मुझे हमेशा शौक था, आई वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आई हैड दिस कि अगर मैंने कोई चीज सीखनी है तो मैं किसी सेकंड थर्ड वाले के पास नहीं, आई वांटेड टू गो टू द बेस्ट। तो उस वक्त उस कंपनी में आए मेरे जो मैनेजर थे, मैंने उनसे पूछा, सर हु इज द बेस्ट हमारी कंपनी में, हु इज द बेस्ट लाइक सेल्स पर्सन इस वक्त। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो फलाने साहब हैं, ही इज द बेस्ट, ही इज लाइक, एंड उनका जो बेस्ट का क्राइटेरिया था वाज दैट ही यूज्ड टू गेट मैक्सिमम सेल्स एवरी डे। सो आई वेंट टू दैट पर्सन एंड आई सेड कि हम थे छोटे, देखने में भी छोटे से लगते थे, तो मैंने उनको फौरन, किसी भी कोई बड़ा नजर आता उनको फौरन भाई भाई करके बात करता। मैंने उनसे बड़े रिस्पेक्टफुली मैंने बोला कि इट्स लाइक आई हैव हर्ड दैट यू आर अ रियली गुड सेल्स पर्सन एंड आई वांट टू लर्न, तो कैन यू प्लीज टीच मी फ्यू थिंग्स। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलना बाजार मार्केट पे, ठीक है। तो मैंने एक दिन उनके साथ, मेरा ट्रेनिंग का टाइम है, मैं उनके साथ चला गया मार्केट में, एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन ही सेड टू मी कि सबसे पहली चीज अगर तुम सेल करना चाहते हो तो झूठ बोलो, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतनी ज्यादा सेल होगी। दैट वाज द डे आई डिसाइडेड नॉट टू स्टे विद हिम एनीमोर, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट माय कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग वाज। हम सेलिंग को डिफरेंट बिल्कुल अंदाज से मैं समझता था। सो आई दैट्स नॉट आई वांटेड टू लर्न आइदर, आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। So I looked for the second best. And then there was another person. He was not, making as much sale, but he was a very nice man. He was very honest and he had some really good skills. So उनका नाम था नजीर, and I can mention his name. तो मैं उनके पास गया, and मुझे ये like he was the second best, considered second best because उनकी सेल उसके मुकाबले में कम होती थी, but he had some really good skills. And one of his skills was he was able to connect with every वो like, क्योंकि हम दुकानों पे जाते थे और कभी हम क्लिफ्टन की दुकान में होते थे और कभी हम कुरंगी की दुकान में। अब क्लिफ्टन एक इंतहाई पॉश एरिया और कुरंगी एक कराची के करीब इलाकों में से, तो हम दोनों किस्म के दुकानदारों से हमारी इंटरेक्शन होती थी। एंड व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि ये जो साहब है, ही हैज दिस एबिलिटी दैट ही कैन कनेक्ट विद दीज पीपल। तो वो जब क्लिफ्टन वाले के पास जाता है तो भी वो उसी के उसके साथ ऐसे होता है कि जैसे कोई हाई फाई किस्म का है, और इस कुरंगी वाले के पास जाता है तो ऐसे होता है बिल्कुल जैसे इसी के लेवल का है। एंड आई रियली लाइक दैट, एंड दैट्स वन ऑफ द की थिंग्स कि एज अ सेल्स पर्सन वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी। Okay? You don't have to be pushy. We don't have to be manipulative. Then, if my work is good, it should sell itself. That's another mistake that people have. Just because you're a good coach or a good therapist or a good teacher, that doesn't necessarily mean that people will start enrolling in your sessions or buying from you. Okay, they don't know you, and this is the reason. वो शख्स जो झूठ ज्यादा बोल रहा था, it's like creating hype about themselves, और वो झूठी जी मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओके, वो हाइप जो है वो इट माइट ब्रिंग फ्यू पीपल, एक अटेंशन लोगों की जरूर उसकी वजह से आ सकती है, बट दैट विल नेवर लास्ट। ओके, सो लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो वो खुद ब खुद बिक जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे आइदर। ओके, यू नीड टू बी एबल टू सेल। ओके, सो this is not true, this is not correct. If my work is good, it should sell itself. No, it will not sell on its own. Okay, you will have to sell it. Talking about money ruins the connection, and it's like, this is like लोगों से पैसे मांगना बड़ा बुरा लगता है, सही नहीं लगता। ये इतना एक इशू ऐसा है। मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक ग्रुप कोचिंग सेशन किया था, वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, asking for money, and this is such a common issue that people have.
कि लोगों से पैसे मांगना जो है एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। फ्री में मैं अपनी सेशन दे दूं, लेकिन जब फ्री के अंदर बात आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कुछ लोग होते हैं मेरे पास आते हैं और कहते हैं, जी मैं इसलिए कोच बनना चाहता हूँ, तब मैं इसलिए ट्रेनर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की दुनिया खिदमत करना चाहता हूँ। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पेट खाली होता है ना, तो महबूब भी चल रहा नजर आता है। ओके। लोगों की खिदमत जो है, वो जब पेट खाली होता है अपना, तो कुछ नहीं होती। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वी आर मेकिंग मनी, और अगर आपने लोगों की खिदमत करनी है तो उस पैसे से अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए, अल्लाह के रसूल ने जो तरीके बताए, उन चीज़ों के अंदर खर्च कीजिए, वो सारे काम भी हो जाएंगे। लेकिन अपना फोकस जो है पैसे कमाने के ऊपर रखिए, ताकि आप तरीके से काम कर सके। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी हम इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इनका ताल्लुक हमारे बिलीफ से होता है। देन if they say no, it means I failed. This is one of the biggest issues I've seen in sales. देखिए, आप एक उसूल समझ लो, जो भी काम करो पूरा दिल लगा के करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन कभी काम से दिल मत लगाना। ओके, दिल लगाकर काम करना, काम से दिल मत लगाना। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू अंडरस्टैंड। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं 30 साल से एनएलपी टीच कर रहा हूँ। एनएलपी फॉर मी इज अ प्रोडक्ट। I have no emotional attachments to it. Okay. Hypnosis for me is a product. I have no emotional attachment to it. मुझे अगर एनएलपी हिप्नोसिस इन चीजों को कभी भी छोड़ने की जरूरत हो, आई कैन डू दैट इंस्टेंटली, नो प्रॉब्लम। बिकॉज इट्स लाइक, हम आईबी में थे, तो हमने एक लाइफ बॉय का केस हमने किया पढ़ा था। सो इट्स बीन मेनी इयर्स, मोर देन 30 इयर्स नाउ। लेकिन लाइफ बॉय की जो हिस्ट्री थी, मुझे अब इतनी डिटेल याद नहीं, कुछ इस तरह से था कि वो यूनिलीवर का, उस जमाने में लीवर ब्रदर्स होता था, उनकी पहली कोई प्रोडक्ट थी। और वो प्रोडक्ट जो थी वो 100 साल हो चुके थे उस वक्त, उस जमाने में उसको। तो वो प्रोडक्ट डेड प्रोडक्ट थी, मगर दे वर नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ इट, बिकॉज वो बड़े इमोशनली जो है ना, शायद उनकी अटैचमेंट थी उसका, उन लोगों की, या उस इंडस्ट्री की, या उस कंपनी की, उसके साथ कोई एसोसिएशन थी ऐसी। लाइक सब लोगों ने यूनिलीवर को जो है, शायद उस जमाने में लीवर ब्रदर्स होती थी, तो उसको लाइफ बॉय की वजह से पहचाना। तो वो लाइफ बॉय जो था ना, एक बड़ा मेजर उनका वो था, मगर उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान चल रहा था ना। लीवर ब्रदर जैसी बड़ी कंपनी जो है, वो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेरे आपके जैसे लोग जो छोटा सा एक अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो हम उन नुकसानों को प्रेफर नहीं करेंगे। सो इसलिए हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी अपनी सर्विस के साथ अपने आप को इमोशनली अटैच मत कीजिएगा। ओके, आप एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट को कोई रिफ्यूज कर रहा है, इट्स लाइक आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले का सामान निकलवाया, आपने इवन उसको ट्राई किया, ट्राई करने के बाद आपने नहीं लिया, तो आपने दुकान वाले को नहीं रिफ्यूज किया, आपने उस प्रोडक्ट को रिफ्यूज किया। वो प्रोडक्ट जो उसने आपको दिखाई थी, वो प्रोडक्ट आपकी समझ नहीं आई, वो आपके बजट में नहीं थी, वो आपको पसंद नहीं आई। सो आपने उस प्रोडक्ट को मना किया है, आपने उस इंसान को मना नहीं किया। सो इसी तरह अगर आप अपनी सर्विसेज किसी को ऑफर करते हैं, और अगर आपकी सर्विसेज को कोई नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं है उसने आपकी जात को रिजेक्ट किया है, उसने वो सर्विस जो आप दे रहे हैं उसको रिजेक्ट किया है। इट्स दैट सिंपल। सो जिस वक्त हम ये समझ लेते हैं कि लाइक किसी ने मुझे मना किया, तो सेल्स में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है लोगों की, वो ये होती है कि वो अपनी प्रपोजल का रिजेक्शन जो है ना, पर्सनल रिजेक्शन समझ लेते हैं। It's never the case. Okay. Somebody may refuse to accept what you're proposing, but that doesn't mean they're refusing you as a person. Okay. You are not the proposal that you are giving to your clients. Okay. Keep that in mind. I need to convince people. Okay. This is another thing. It's like लोगों को कन्विंस करना होगा। जब तक लोग कन्विंस नहीं होंगे, जब तक लोगों को, अब वो कन्विंस करने के लिए लोग झूठ बोलना भी शुरू करते हैं। That's the thing. वो जो it's like
जो मैं आपको बता रहा था साहब, ये झूठ बोलो, बिकॉज झूठ बोलना उनके ख्याल में इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको कन्विंस करना है लोगों को। आपका काम कन्विंस करना नहीं, आपका काम कन्वे करना है। ओके, मेरा काम माइल करना है, कायल करना नहीं है। ओके, मेरा काम पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। सो मैंने, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, मैंने अपनी सर्विसेज लोगों को बताना है, दिस इज व्हाट कैन डू। सो आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी हाइप, आई डोंट हैव टू लाई कि मेरे सेशन के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। No, none of that happens. ओके, एंड ये गलती मैंने लोगों को देखा इस तरह की, मैं अक्सर फेसबुक लोगों को देखता हूँ आजकल, बता जी उन्होंने एक एनएलपी की ट्रेनिंग की है और उसके बाद उनके पास 4 सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। इट्स लाइक आई हैव एवरीथिंग, इट्स लाइक मैं ऐसे ऐसे वो लोग करने। मैंने 97 एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग 97 टाइम्स कंडक्ट किया है। ओके, आई डोंट नो, डजन्स ऑफ टाइम्स आई हैव टेकन इट माई सेल्फ। और आई नो एग्जैक्टली कि एक प्रैक्टिशनर या मास्टर प्रैक्टिशनर और इवन ट्रेनर्स ट्रेनिंग के बाद एक आदमी किस लेवल पे होता है। एंड व्हेन आई सी दोस थिंग्स ऑन फेसबुक, लोगों के सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करते हुए, कम ऑन। वो होता क्या है कि जब एक झूठ का एक हाइप क्रिएट करते हैं, बट जब उस क्लाइंट का उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, पहला इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में क्लाइंट जो है ना, उसका जो सिक्स सेंस होता है, नहीं देयर इज समथिंग समथिंग मिसिंग हियर, यू नो, ये जो इन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे, इट डजंट मीन एनीथिंग। सो प्लीज डोंट मेक एनी फेक क्लेम्स, यू डोंट हैव टू। हम लोग अभी आगे इस पे बात करेंगे व्हाट यू कैन डू, मगर उन चीजों से अपने आप को बचाइए। देन आई एम चार्जिंग टू मच, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोग मेरे पास नहीं आते, मेरी फीस जो है वो ज्यादा होती है ना। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज जब हम लोग अपने आप को, अपनी सर्विसेज को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, okay, तो फिर हम इस चीज को समझते हैं कि हमारी फीस बहुत ज्यादा है। okay? मैं अभी इन 3 घंटों में जो कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी 30 साल जिंदगी की मेहनत है। ओके, एंड आई एम नॉट काउंटिंग जो मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा जो एज अ ट्रेनर, एज अ कोच एक्सपीरियंस है। Okay? अगर आप मुझे हर साल के, यू डिसाइड, मेरी 30 साल की मेहनत है, यू डिसाइड कि अगर आप पर ईयर मुझे कितने पैसे देंगे टू गेन दिस एक्सपीरियंस दैट विल सेव, दैट कैन पोटेंशियली सेव यू 30 years in your life. How much would, what's the price tag you will put on that, you know? So ये जो चीज होती है, इट्स लाइक कि मैं, मेरी फीस ज्यादा है तो लाइक आई एम चार्जिंग टू मच। दिस इज दिस इज व्हेन यू आर अंडर वैल्यूइंग योर what you're offering. Okay, because you are looking in the wrong direction, that's when you get into this is a lie, this is not true. Okay, अभी हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। And then we have, I am not a bond salesperson now, there is no one who's a bond salesperson। मुझे याद है मैं आईबी में था, हमारा पर्सनल सेलिंग का कोर्स था, हमारे जो टीचर थे ही के मैनी सेट के, कभी आपने सुना है कि कोई बोले कि जी हमारे यहाँ 6 पाउंड का सेल्समैन पैदा हुआ है? आपने सुना है कभी? मैंने तो कभी नहीं सुना। किसी ने बोला जी हमारे यहाँ 6 पाउंड का लीडर पैदा हुआ है। ये सारी स्किल्स होती हैं और ये स्किल्स सीखी जाती हैं, और इन स्किल्स को सीख कर ही प्रैक्टिस करके इनको मास्टर किया जाता है। मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बोलूँ आंखें बंद करके बैठ जाओ और उसके बाद आंखें खोलोगे तो तुम्हारे जीवन सब कुछ तब्दील हो चुका होगा। इवन दो सम पीपल मे वांट टू बिलीव दैट, इट डजंट वर्क दैट। ओके, नाउ ये सारी स्किल्स होती है, देयर इज नो सच थिंग एज अ बॉन्ड सेल्समैन। कुछ लोगों में कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो उनकी हेल्प करती हैं उस चीज को करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी है नहीं तो मैं डेवलप नहीं कर सकता। मैं अपने लेवल पे, अपने तौर पर जहां मैं हूं वहां से मैं जरूर अपने आप को ऊपर उठा सकता हूँ उस पर मेहनत करके। ओके, सो अब एक जमाने में मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ, तो उस बॉडी बिल्डिंग के अंदर उस जमाने में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो था, ही वाज लाइक बिग शॉट बॉडी बिल्डिंग में। तो बट एट दैट सेम टाइम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो था वो हेवी, उसमें ही उसकी जो कैटेगरी थी वो 6'4",
and then he was like 250 pounds or something उसका weight उस जमाने में होता था. But there was another bodybuilder who was 5'2" or 5'3". Okay. And he was as good as Arnold Schwarzenegger in terms of the body that he had made. जो उसका नाम याद नहीं, I think Lou Ferrigno उसका नाम था. He passed away a few years ago. But he was like एक different category में था. So वो दो लोग जो थे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और लू फ्रिगनो, दोनों जो थे, दोनों वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स थे. दोनों ने मिस्टर ओलंपिया और मिस्टर वर्ल्ड के टाइटल्स जीते थे अपनी अपनी कैटेगरीज में. ओके. सो कुछ लोग जो है, हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसी इनबॉर्न या कुछ ऐसे ट्रेड्स हों जिसकी वजह से दे आर लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑफ सेलिंग और कोचिंग, एंड देयर आर सम पीपल हु could be in that Lou Ferrigno category. So कोई भी चीज जो है, स्किल्स जो है, वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप की जा सकती है. मेरे जितने प्रोग्राम्स हैं जिनकी एक्सेस आपके पास एनएलपी पाकिस्तान या हिप्नोसिस पाकिस्तान में, दे आर ऑल अबाउट डेवलपिंग योर स्किल्स. उनमें जितनी चीजें हैं उन चीजों को आप सीखें. यू हैव एक्सेस फॉर 1 whole पापा। year. और उसके अंदर आप जो भी चीजें सीखेंगे उन चीजों को आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम स्किल्ड. यू विल बिकम अ स्किल्ड कोच, यू विल बिकम अ स्किल्ड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर. अगर आप हिप्नोसिस ट्रेनर्स के ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं जो हिप्नोसिस पाकिस्तान के ऊपर, then you will become a skilled trainer. Okay. Practice, practice, practice. As you do that, you will find yours. Like people will say, "Oh, you are a born trainer. You are a born coach." No, there is no such thing as and there is no such thing as a born salesman. Okay. Now, let us. मैं YouTube पे भी साथ में लाइव जा रहा था. 30 minutes I said that. So मैं YouTube पे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे शुक्रिया करके इजाजत चाहूंगा इस वक्त. And I'll stop my transmission here. If you are interested and you want to learn this, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, just in case if you're not aware, I have मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है nlp-pakistan.com, go check that. एंड इसी तरह hypnosispakistan.com, go check that. वहाँ पे आपको मेरी जो प्रोग्राम्स हैं उन कंप्लीट हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट, हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग, इसी तरह एनएलपी पाकिस्तान पे मेरे एनएलपी जो एनएलपी प्राइम, एडवांस एनएलपी, मेरे सारे जो एनएलपी के कोर्सेज हैं उनकी एक्सेस अवेलेबल है. जो लोग ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव अटेंड कर रहे हैं, दे आर इनरोल्ड इन दोस प्लेटफॉर्म्स. यू कैन गेट एक्सेस टू माई प्रोग्राम. उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट उसकी होती है तकरीबन $6,000 होती है. इट विल कॉस्ट यू लेस देन जो इस वक्त पाकिस्तान में रोजाना मैं अभी 3-4 रोज पहले की बात है, आई वाज जस्ट चेकिंग. कराची में हम एक जगह जाया करते थे, हैदराबाद पे, वो आलमगीर पराठा हुआ वो होता था, उसका कुछ लच्छा पराठा समथिंग. तो उसकी आई वाज जस्ट चेकिंग, उसकी जो एक सादा चाय और पराठा है उसकी जो प्राइस है इस वक्त, उससे कम मैं चार्ज कर रहा हूँ इस वक्त. So, अगर कोई आलमगीर पे जाके रोजाना एक चाय और पराठा खाता है ना, उससे कम पैसों में वो अपना करियर बना सकता है. Like this. So I'll stop my YouTube transmission here. So if you're interested, go check nlp-pakistan.com and or hypnosispakistan.com. ये दो अलग अलग वेबसाइट्स हैं. And read. सीखने के लिए हमें पढ़ना होता है. हम पढ़ते नहीं है तो हम सीखते नहीं है. ओके. स्पेशली अगर हम ट्रेनर बनना चाह रहे हैं तो हमें पहले पढ़ना पड़ता है. हम कोच बनना चाह रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है. सो गो एंड प्लीज चेक, रीड दैट. और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, वहां पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा स्क्रीन पे, कैन कॉन्टैक्ट अस. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो